हेलो एवरीवन, आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं लीड कोड क्वेश्चन नंबर 56 मर्ज इंटरवल्स। इन दिस क्वेश्चन हमें कुछ इंटरवल्स गिवन है और उनको हमें चेक करना है कि अगर वो ओवरलैप कर रहे हैं तो हमें उनको मर्ज कर देना है, जो भी इंटरवल्स ओवरलैप कर रहे होंगे। और अगर ओवरलैप नहीं कर रहे तो ऑब्वियसली उनको वैसे ही रखना है, और इन सबको मर्ज करके जो इंटरवल्स हैं और जो नॉन ओवरलैपिंग इंटरवल्स हैं उनको हमें क्या करना है, रिटर्न करा देना है। ठीक है, तो एक बार इसकी अप्रोच समझ लेते हैं। ओके, सो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं इंटरवल्स के, 1 3 2 6 4 8 12 16 एंड 14 18। ठीक है, तो सबसे पहले 1 3, तो 1 एंड देन दिस इज 3। ठीक है, देन द नेक्स्ट इंटरवल 2 6, तो 2 कुछ इधर होगा एंड देन 6 है। तो हियर वी कैन सी कि ओवरलैपिंग हो रही है। ठीक है, कि 2 इधर वैसे भी 1 और 3 के बीच में होता है, तो 2 इधर है एंड 6 इज़ हियर। तो यहाँ पे हमें इन दोनों को मर्ज कर देना है और हमारा इंटरवल बन जाएगा 1 6। ठीक है, ये हमारा इंटरवल बन जाएगा मर्ज करके। नेक्स्ट अब हम जाते हैं 4 8। अब 4 8 यहाँ है। ठीक है, 4 और इधर 8, तो अभी इधर भी ओवरलैपिंग हो रही है। ठीक है, यहाँ पे भी ओवरलैपिंग हो रही है, तो हमारा जो ऑलरेडी ये मर्ज था अभी इसके साथ भी मर्ज हो जाएगा। एंड 1 6 और इधर ये 4 8 था, अब ये पूरा मर्ज होके नया बन जाएगा 1 8। ठीक है, दिस इज द न्यू इंटरवल जो मर्ज होके बना है। नेक्स्ट इज 12 16, तो 12 कुछ अलग ही रहेगा, इधर आएगा, और 16 विल बी हियर। ठीक है, तो यहाँ पे कोई ओवरलैपिंग नहीं हो रही, तो 12 16 अभी ऐसे ही रहेगा। देन कम्स 4 18 14 18, तो 14 कुछ इधर आएगा, 14 एंड देन 18। तो यहाँ पे भी वी कैन ऑल्सो सी अगैन कि ओवरलैपिंग हो रही है, तो अब हम इसको भी मर्ज कर देंगे, इन दोनों इंटरवल्स को भी, और ये बन जाएगा हमारा नया इंटरवल 12 18। तो यहाँ पे हम बेसिकली हर इंटरवल का जो स्टार्ट है उसको हम प्रीवियस के जो स्टार्ट है इंटरवल का उसको हम प्रीवियस के जो एंड है, ठीक है, जो इंटरवल है उसका स्टार्ट उसके प्रीवियस के एंड से कंपेयर कर रहे हैं। कैसे कि वो अगर लेस देन और इक्वल्स टू अगर है, अगर उससे छोटा है, ये 2 इज़ लेस देन 3 तभी ओवरलैपिंग हो रही है। ठीक है, यहाँ पे भी वी कैन सी 4 इज़ लेस देन 6 तभी ओवरलैपिंग हो रही है, 14 इज़ लेस देन 16 तभी ओवरलैपिंग हो रही है। तो ये नेक्स्ट का कर सकते हैं हम, नेक्स्ट डॉट स्टार्ट, और ये प्रीवियस डॉट एंड को कंपेयर करना है। ठीक है, तो दिस इज़ द कॉमन अप्रोच दैट विल यूज़। अब इसको अब हम बस कोड करके देख लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम सॉर्ट करेंगे सारे इंटरवल्स को। अगर हमारे वो अनसॉर्टेड इंटरवल्स हमें गिवन है तो हम उनको सबसे पहले सॉर्ट करेंगे। ठीक है, तो सॉर्ट इंटरवल्स डॉट बिगिन डॉट बिगिन डॉट बिगिन इंटरवल्स डॉट एंड। ओके, इसके बाद हम n एक लेंगे, इंट n साइज़ के लिए, दैट विल बी इक्वल्स टू द इंटरवल्स साइज। ओके, एंड देन हम एक आंसर वेक्टर लेंगे जिसमें हम जो हमारे आंसर्स होंगे उसको लिखेंगे। तो वेक्टर, ये जो सेम ऊपर इन्होंने लिया हुआ है, वेक्टर इंट, और ये होगा हमारा आंसर। ठीक है, अब ओके, अब हमारा लूप चलेगा, फॉर लूप। ठीक है, जिसमें सबसे पहले तो obviously int I is equals to 0, I less than n, I plus plus।
अब इसके बाद हम चेक करेंगे सबसे पहले कि जो हमारा आंसर है, अगर वो सबसे पहला ही है तो हमें पहले सबसे पहला इंटरवल है तो वो प्रीवियस इंटरवल कोई है नहीं जिससे हम चेक कर सकें, कंपेयर कर सकें। तो वो एम्प्टी रहेगा हमारा, तो इसलिए मैं उसको सबसे पहले लिख देती हूँ। ठीक है। ठीक है। अब इसके बाद अगर ऐसा है तो इफ़, तो हम सीधे सीधे कर देंगे आंसर डॉट पुश बैक, पुश अंडरस्कोर बैक, किसमें, इंटरवल्स हमारा जो आई है उसमें। इंटरवल्स आई। ठीक है। ओके। अब अगर एल्स हमारे पास अगर कुछ है कंपेयर करने के लिए आगे वाले उसमें, तो सबसे पहले हम अपना एक वेक्टर वी लेता है जो हमें कंपेयर करने में हेल्प करेगा। ठीक है। वेक्टर जो कि इंट का है, और हम इसमें एंड वी लेंगे, मतलब एड्रेस लेंगे वी का, ताकि हम उसको बाद में चेंज कर पाएँ। ठीक है। आंसर डॉट बैक, और ये है, और ये है। ओके। अब इसके बाद हम चेक करेंगे, इंट एक वाई लेंगे, दैट विल बी वी का 1। अब ये 1 क्या है, जो हमारा वाई है वो हमारा जो 1 यानी जो सेकंड एलिमेंट है। ठीक है। एक 0 होगा, एक 1 होगा। 0 विल बी यूज्ड फॉर द फर्स्ट एलिमेंट एंड 1 विल बी यूज्ड फॉर द एंड एलिमेंट यानी सेकंड एलिमेंट। ठीक है। एंड टाइम जो हमारा एंड है जो प्रीवियस एलिमेंट का, वो चेक करेगा वाई। ठीक है। अब हमें कंपेयर करना है y को किससे, y इज़ द प्रीवियस एलिमेंट। मैंने पहले ही बताया था कि प्रीवियस इंटरवल है, हमें प्रीवियस इंटरवल को करंट इंटरवल से चेक करना है। ठीक है। तो जो प्रीवियस इंटरवल है वो y है, और जो हमारा करंट इंटरवल है दैट इज़ i, क्योंकि हम उसमें हम ये पूरा लूप चला रहे हैं, तो दैट इज़ द करंट इंटरवल। तो अब हम y को i के स्टार्ट से कंपेयर करेंगे। ठीक है। कैसे, उसको अब लिखेंगे ऐसे हम कि इफ़ इंटरवल, इंटरवल्स जो i है हमारा, ठीक है, उसमें जो हमारा 0 है, मैंने भी बताया था कि 1 विल बी यूज्ड फॉर द एंड एलिमेंट एंड नंबर इंटरवल का, एंड 0 इज़ यूज्ड फॉर द फर्स्ट जो हमारा नंबर है। ठीक है। तो इफ़ इंटरवल्स आई 0 इज़ लेस देन इक्वल्स टू वाई। ठीक है। ईज़ी है ये तो, जो मैंने समझाया था पहले वही है अप्रोच में। ठीक है। अगर ये वैसा, अगर उससे मतलब वाई से छोटा है, तो हम सीधे सीधे क्या करेंगे, वी को चेंज कर देंगे। तभी मैंने उसका एड्रेस लिया था, v1 हो जाएगा हमारा मैक्स ऑफ मैक्सिमम लेना है, मैक्सिमम क्यों लेना है। ठीक है। सबसे मैं ये बता देती हूँ पहले कि मैक्सिमम, सपोज हमारे पास दो वो हैं, क्या बोलते हैं, दो इंटरवल्स हैं, 1,4 एंड 2,5। अब इसमें जो दोनों 4 और 5 में से जो भी मैक्सिमम है वो हम लेंगे ना, 1,5। अगर यहाँ पे कुछ और होता है, यहाँ पे सपोज होता 7, 2,7 होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे 7 आ जाता है, 1,7। तो जो भी मैक्सिमम होगा दोनों इंटरवल्स प्रीवियस और करंट इंटरवल के बीच में, वो सेकंड एलिमेंट में, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या लिया हुआ है, 1 1 लिया हुआ है। ठीक है। क्योंकि हम 4 और 7 की बात कर रहे हैं, यहाँ पे जो ये 0 है दैट इज़, जब जब 0 मैं बोल रही हूँ तो 1 और 2 यानी पहले इंटरवल के पहले नंबर के बारे में बात हो रही है। ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। अब हम आगे कोड करते हैं इसका, कि मैक्स लेंगे हम किसका, y कॉमा इंटरवल्स i और 1। ठीक है। ओके। अब इसके बाद एल्स कंडीशन हमारी, कि अगर आई वाई से छोटा नहीं है, वाई से बड़ा है अगर वो नंबर, तो सिंपल सा हो जाएगा कि जो हमारा, हम सीधे पुश बैक कर देंगे उसको, आंसर डॉट पुश अंडरस्कोर बैक, किसको, इंटरवल्स, इंटरवल्स आई और 1। ठीक है।
इंटरवल्स आई और 1 आई थिंक, हाँ यही होगा। अब सीधे इसके बाद हम रिटर्न कर देंगे आंसर को। रिटर्न आंसर, ठीक है। ये है हमारा कोड, एक बार मैं इसको चेक कर लेती हूँ। ओके, तो इसको अब हम रन करके देख लेते हैं एक बार। एक्सेप्टेड, सारे टेस्ट केसेस भी पास हो रहे हैं, तो इसको अब मैं सबमिट कर देती हूँ। So this was lead code question number 56, merge intervals. Thank you so much for watching.